नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव सोच पे। तो पॉजिटिव सोच का मतलब है कि हमारी लाइफ में जितनी भी परिस्थितियां हैं उनको हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें, और जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर हम ढूंढ सकते हैं तो हम अपने विचारों को पॉजिटिव करते हुए हम उन प्रॉब्लम्स का, अगर प्रॉब्लम को ना देख के उसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस को देखें, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है और होता है। और इससे पॉजिटिव सोच से हम अपने नेगेटिव विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वास्तविकता से दूर हो जाए या वास्तविकता को देखें ही नहीं, बल्कि ये है कि आप हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने के अपने जो क्वालिटी है और जो आपकी कैपेसिटी है आप उसको बढ़ाएं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। और ये किस तरह से कर सकती है। देखिए, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारा माइंड पॉजिटिव काम करता है, तो सबसे पहली जो चीज है वो है डोपामिन और सेरोटोनिन। तो पॉजिटिव सोच में हमारा जो माइंड में हैप्पी हॉर्मोन्स जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन है, इसका जो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे आप ना बहुत अच्छा फील करते हैं, और इससे टेंशन कम होती है और आप में एनर्जी बहुत ज्यादा फील होती है। तो पहला काम तो होता है पॉजिटिव सोच के साथ ही, अच्छा फील करने के साथ ही, कि डोपामिन और सेरोटोनिन जो है वो आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में आ जाता है, जो आपको हैप्पी करने में बहुत ही मददगार हो सकता है। और दूसरा बड़ा फायदा होता है कि जैसे ही आप अपने विचारों को, नेगेटिव विचारों को साइड में करते हुए और आप पॉजिटिव विचारों की तरफ जब आप ध्यान देते हैं और आपको लगता है कि यस, दिस इज द राइट वे, तो उससे बार बार पॉजिटिव सोचने से न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है डेवलप होती है और बढ़ती है, और उससे हमारे जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं, पॉजिटिव न्यूरॉन्स, और स्ट्रांग होते जाते हैं और स्ट्रांग होते जाते हैं, जिससे कि हमारी आदतें बिल्कुल एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं और हम बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ जब हमारा डोपामिन रिलीज होता है और सेरोटोनिन हमें काफी क्वांटिटी में मिल जाता है, तो नेचुरल है कि जो नेगेटिव हार्मोन है, कोर्टिसोल है, जो कि जैसे ही हम कुछ गलत सोचते हैं, जैसे ही हम कुछ बुरा सोचते हैं, तो वो रिलीज होता है और वो हमारी हेल्थ पर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। तो ये जो है कोर्टिसोल में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो माइंड जो है फाइट एंड फ्लाइट मोड से बाहर निकलता है, क्योंकि आप प्लीजिंग मूड में है, बहुत जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं लेते हैं, और आप बहुत ही कूल माइंड होके कुछ काम करते हैं, तो तब आपसे गलतियों की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। और जब बार बार आप नेगेटिव सोचते हैं, तो आपका जो माइंड है उसमें खतरे की परिस्थिति जो है बनती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में माइंड काम करना शुरू करता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं और कूल वे में सोचते हैं, तो ये फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो अब है कि अगर फायदे तो इतने सारे हैं इसके, लेकिन ये फायदे हमें मिलेंगे कैसे, हम अपने माइंड को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने थॉट को किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका, और जो कि कोई भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है, और दैट इज मेडिटेशन। और अपने सांस को ब्रीदिंग एक्सरसाइज के द्वारा माइंड को कंट्रोल करना, अपनी सांसों के द्वारा माइंड को कंट्रोल आप कर सकते हैं, और मेडिटेशन से आप कर सकते हैं। और अगर आप रोज 10 से 15 मिनट मेडिटेट करते हैं, और ये आपके विचारों को बहुत ही स्पष्ट करता है, मीन्स आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है बहुत एक्टिव हो जाता है, जिसको कि हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने से हम
विचार करके ही फैसला लेते हैं, सोच विचार करके ही अपनी हैबिट्स को हम कुछ भी एक्शन लेते हैं तो वो अच्छा ही रहता है। और अगर हम अपनी सांसों के ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करते हैं, तो उससे हमारी टेंशन रिलीज होती है। और टेंशन रिलीज होने से अगेन वही सब फायदे हमें उससे मिलने शुरू हो जाते हैं कि डोपामिन रिलीज होता है। जब आप हम प्लीजिंग मूड में हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, एंड जो कोर्टिसोल है उसकी क्वांटिटी माइंड में कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी जो है पॉजिटिव हो जाती है। ओके। और इसके साथ साथ मेडिटेशन करना हमारे अपनी मर्जी पर और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ ही एक और प्रैक्टिस है, दैट इज ग्रेटिट्यूड, जिसको कि हम बहुत आसानी से अपने हैबिट में, अपने नेचर में डाल सकते हैं कि वी शुड बी थैंकफुल टू नेचर, वी शुड बी थैंकफुल टू आवर फ्रेंड्स, वी शुड बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स फॉर देयर कोऑपरेशन, या कुछ इस तरह के ही पॉजिटिव चीजें जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो वो भी आपको पॉजिटिव रखता है, वो सिर्फ आपको ही पॉजिटिव नहीं रखता, आप जिसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं वो भी उसको भी उतनी ही खुशी मिलती है जितनी आपको मिलती है। ओके। तो इस तरह से आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। ओके। तो अपने नेगेटिव सोच को अगर आप पहचान लेते हैं कि आपने ये वाली अपनी सोच को चेंज करना है, और आप उसके वजह से ही आपके सामने कुछ ऐसा विचार आपके माइंड में आता है और आप सोचते हैं कि आपको इस माइंड को चेंज करना है, तो आप कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो वहां पर आकर आप अटक जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि ये रास्ता है या ये रास्ता है। तो डेफिनेटली आप जब सोच लिया कि आपने पॉजिटिव ही सोचना है, तो पॉजिटिव सोच, फिर आप ये सोचेंगे कि इसमें अगर ये नुकसान है तो इसमें क्या फायदा है। तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट थिंग सोचेंगे। और नेचुरल है कि जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काफी एक्टिव है तो आप अच्छा फैसला ही लेंगे। ओके। और अ, इसके साथ साथ अगर आप अपने लिए या दूसरों के लिए कुछ पॉजिटिव शब्द यूज करना शुरू कर दें, जैसे कि आप कहें कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे करके मैं करके देख तो सकता हूँ, मैं करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अपने जो वे ऑफ थिंकिंग को आप पॉजिटिव बनाए शब्दों के द्वारा, तो ये चीज भी आपको ना बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इस तरह से अपने आप को, अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं कि आपको आप कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट कोशिश करना तो इम्पॉसिबल नहीं है, आप इसको आप कर सकते हैं। और फिर हमारे पास नेगेटिव विचार आते कहाँ से, पहले आप ये देखिए। नेगेटिव विचार कहाँ से आ सकते हैं, या तो आपकी जो कंपनी है, आपके पास आसपास के जो कुछ लोग हैं वो आपको उकसाते हैं, या उनके उनके विचार ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको भी उसी तरह के माइंड में आपके विचार आते हैं। तो आप अपने कंपनी को अगर कुछ हद तक चेंज कर लेते हैं, तो अब पॉजिटिव लोगों के साथ, जिनके विचार पॉजिटिव है, जिनको देखकर आप मोटिवेटेड हैं कि भी आपको भी अपने कुछ आदतों को छोड़ना है, तो आप अच्छे लोगों का, जो पॉजिटिव सोच वाले लोगों को उनके साथ अपने दोस्ती बनाए। ओके। और अगर अच्छी आप किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे, और आपके विचार अच्छे हो जाएंगे मेडिटेशन के द्वारा या ग्रेटिट्यूड के द्वारा, या ये सभी टेक्निक्स को यूज करके, जब आपके विचार आप खुद महसूस करेंगे कि आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, तो आप कुछ हेल्प आप किताबों से भी ले सकते हैं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे पॉडकास्ट सुने और अच्छे वीडियोस देखें, जिससे कि आपकी पॉजिटिविटी और इंक्रीज होती जाएगी, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। और अक्सर सबके लिए ये
होता ही है। तो अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव तो बनने का हमने सोच लिया, लेकिन उसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी जो मानसिक शांति है, आपका मेंटल पीस बना रहता है, क्योंकि आप कूल एंड काम है। आप डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेते हैं, और आप बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होते हैं और बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आते हैं। तो नेचुरल है कि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, तो नेचुरल है कि जिसकी कंपनी में आप रहते हैं, जिसकी सोसाइटी में रहते हैं, या आपकी फैमिली है, उन सब का ही पीस ऑफ माइंड में धीरे धीरे उसका सुधार आना शुरू हो जाएगा। ओके। ना सिर्फ मानसिक बल्कि आपका जो फिजिकल कंडीशन है ना, ये भी काफी हद तक ठीक होगी, क्योंकि जैसे ही आप अ, गुस्सा करते हैं, या आप बहुत जोश में रहते हैं, या आप कुछ गलत करते हैं, या आपकी कुछ हैबिट्स नेगेटिव डेवलप हुई हुई है, तो उन सब का जो असर है ना, अल्टीमेटली आपके हार्ट पे आता है। ओके, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और उससे आपको नींद भी नहीं आती है, नींद में कमी हो जाती है। हर टाइम आप एक चिड़चिड़ापन सा आपके ऊपर छाया रहता है। तो अगर आप अपनी पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव कर लेते हैं, तो आपके हेल्थ के भी ये बेनिफिट्स आपको बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपके हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपका मेंटल कंडीशन जब अच्छी हो जाएगी, तो आप लोगों से बातें भी अच्छी करेंगे, और आप अपनी जिम्मेवारियों को भी पॉजिटिवली निभाएंगे, और हर एक के दुख में सुख में आप शामिल होंगे, और आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझेंगे, और दूसरे की प्रॉब्लम्स जो है आप सोल्यूशन लेकर आप उसके पास जाते हैं। तो नो डाउट कि आपके जो है लोगों से रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। ओके। और आपकी डिसीजन पावर ड्रास्टिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप लाइफ में बहुत ही हैप्पी फील करेंगे, और आप ना पहली वाली पर्सनालिटी से एकदम से अलग से स्टार बनकर आप निकलेंगे, और चमकता हुआ स्टार तो सभी को दिख जाता है। तो नेचुरल है कि आपके पास भी ये सभी पॉजिटिविटी आने के बाद एक सिर्फ विचार चेंज कर लेने से, अपने विचारों को पॉजिटिव कर लेने से, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म से अपने आप को अलग कर लेने से, अगर हमें इतने बड़े बड़े फायदे होते हैं, तो हम उन फायदों के लिए काम क्यों नहीं करें? अगर आप मेरे से एग्री हैं, तो डेफिनेटली मुझे आप पॉजिटिव में कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आई कुड डू सम मोर इन दिस फील्ड। थैंक यू।